अपने बयानों की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चित रहने वाले सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद की आस लगाए हुए हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के सामने अभी भी आने वाली हैं कई बड़ी चुनौतियां। जी हां, मंत्री पद की तारीखों का भी ऐलान कर देने के बावजूद भी अब तक मंत्री नहीं बने हैं ओम प्रकाश राजभर। और पिछले कुछ दिनों में उनके लिए जो स्थितियां हैं वो काफी असहज हो गई हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर को जल्द ही समझ में आ गया कि अखिलेश यादव के साथ उनकी कुछ ज्यादा दिन तक नहीं निभ पाएगी। ऐसे में नतीजे आने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अलग राह पकड़ ली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ही दो बड़े दल शेष बचे हैं। ऐसे में मजबूरन ओम प्रकाश राजभर को दोबारा बीजेपी गठबंधन में लौटना पड़ा। मंत्री बनने की उम्मीद में उन्होंने कई बार खुद ही तारीखों की घोषणा कर दी, लेकिन उनकी मुराद अब तक पूरी हो न सकी है। अब उनके सामने कोई भी रास्ता नहीं है। बता दें, यही कारण है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी असहज स्थिति में है। 27 अक्टूबर 2002 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुबह सपा का गठन हुआ था और इससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी में सक्रिय रहे थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने राजनीतिक संघर्ष का लंबा रास्ता देखा है। पार्टी गठन के बाद 15 साल बाद पहली बार उन्होंने सफलता का मुंह तब देखा था जब उन्हें बीजेपी गठबंधन का साथ मिला था। बीजेपी के प्रचंड बहुमत से सहयोगी दल सुबह सपा को 4 सीटों पर विधानसभा में सफलता प्राप्त हुई थी। ओम प्रकाश राजभर पहली बार जहूराबाद सीट से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने पहली बार में ही योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट में मंत्री पद हासिल किया और मंत्री पद मिलने के बाद ओपी राजभर ने बीजेपी के साथ दबाव की राजनीति शुरू कर दी। वो किसी न किसी रूप में अपने बेटे को समायोजन चाहते थे। दबाव बनाने के लिए राजभर ने सार्वजनिक रूप से बीजेपी विरोधी बयान देने शुरू कर दिए। इस पर भी बीजेपी नहीं मानी तो 20 मई 2019 को ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। राजभर को लगता था कि वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान करके अपनी अहमियत याद दिलाएंगे, लेकिन ये भी न हो सका। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर की सुबह सपा और राष्ट्रीय लोकदल ने मिलकर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में सुबह सपा के 6 नेता जीतने में कामयाब हुए। हालांकि इनमें से कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जिनमें सिंबल तो सुबह सपा का था, किंतु वो नेता समाजवादी पार्टी के थे। ऐसे में उनकी पार्टी से जीतकर आए 1-2 नेता खुलकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई देने लगे। वहीं ओम प्रकाश राजभर का गणित भी गड़बड़ा गया। सपा सत्ता में नहीं वापस आ पाई। राजभर ने अखिलेश से अपने बेटे के लिए विधान परिषद के लिए सीट मांगी, लेकिन अखिलेश यादव इस पर राजी नहीं हुए। स्वाभाविक है कि ओम प्रकाश राजभर 3 साल बाद भी वहीं खड़े हैं जहां उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा था। ना उनका कद बढ़ पाया था और ना ही उनके बेटे का कहीं भी समायोजन हो पाया था। चुनाव के कुछ महीने बाद राजभर ने फिर बीजेपी गठबंधन का सहारा लिया। उन्हें आश्वासन मिला कि जल्द ही वो मंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि तमाम तारीखें गिनने के बाद खुद राजभर मंत्री नहीं बन पाए हैं। वहीं राजनीतिक जानकार बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह किसी के साथ रहे, थोड़े दिन बाद उसी को सार्वजनिक तौर पर आलोचना करने लगे। वो सबको चुनौती देते हैं कि आने वाले चुनाव में हैसियत याद दिला देंगे। हालांकि असलियत ये है कि अकेले राजभर की पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती है। उनका वजूद बड़े दलों के साथ ही टिका हुआ है, चाहे सपा हो या भाजपा। राजभर पहले 15 साल अकेले संघर्ष कर चुके हैं, लेकिन उन्हें हासिल कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी भी जानती है कि अब राजभर के पास ज्यादा मौके नहीं हैं, इसलिए सत्तारूढ़ दल भाजपा उन्हें जो भी देगी अपनी अहमियत का पूरा एहसास कराने के बाद देगी। यही नहीं, सुबह सपा को लोकसभा चुनाव में भी अपनी अहमियत साबित करनी होगी, तभी बीजेपी के साथ उनका
लंबा सफर चल पाएगा। ये बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें बताया ही दी है, इसलिए ओम प्रकाश राजभर के लिए अब आगे का रास्ता काफी चुनौतियों भरा है। तो ओम प्रकाश राजभर जो है वो काफी चुनौतियों भरा समय देख रहे हैं इस वक्त, और आने वाले दिनों में और भी चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।